ये कल परसों भी सर्व समाज की राजनीति थी, मीर भोज को लेके। सर नाहिद को हरा देना इतना आसान काम नहीं है जितना ये लोग बाग सोच रहे होंगे। जिन्हें मनीष ये कह रहा कि मुसलमान मेरी साथ है, वो तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ के तो है भी नहीं। तहसील नाहिद की मेहरबानी है, गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं कि नाहिद की मेहरबानी है। और तो आप क्या ये सोचकर बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये हम तो राजा थे, राजा है, राजा रहेंगे। हम तो स्वाभिमानी आदमी, स्वाभिमान से जिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीट कैराना पर भाजपा के टिकट को लेकर मृगांका सिंह और अनिल चौहान के बीच में खींचतान होती रही है, लेकिन इस बार एक नया और नाम भाजपा की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सामने आया है और वो नाम है मनीष चौहान का। मनीष चौहान का एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता के रूप में उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह को जाना जाता है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से मनीष चौहान की एंट्री हुई है तो क्या भाजपा उन पर दांव लगा सकती है, और सवाल ये भी है कि क्या मनीष चौहान नाहिद हसन को चुनाव हरा सकते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, और ठाकुर उग्र सिंह चौहान से इस विषय पर बात करने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि एक तो ये से तरीके से शामली की राजनीति को समझते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैराना विधानसभा से ही हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से भाजपा के टिकट की लाइन में एक तरफ मृगांका सिंह हैं, अनिल चौहान हैं, तो दूसरी तरफ मनीष चौहान भी कूद पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या भाजपा मनीष चौहान पर दांव लगा सकती है? देखिए, ये है कि मनीष का जो परिवार है, राजनीतिक परिवार है, और महत्वाकांक्षी मनीष स्वयं है, वो टिकट की दावेदारी में है, लाइन में है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हक तो मनीष का नहीं बनता। मनीष की अपनी जो व्यक्तिगत सीट है वो तो शामली में है, उनका जो क्षेत्र है वो तो शामली में है। यहाँ तो अगर हक बने तो मृगांका का बनता है या अनिल का बनता है। मृगांका सिंह का हक है या अनिल का हक है? आप मृगांका सिंह, अनिल चौहान और मनीष चौहान में से किसे मजबूत आंकते हैं अगर भाजपा इनमें से तीनों में से किसी पर दांव लगाती है? देखिए, मेरे अपने हिसाब से तीनों ही मजबूत हैं, लेकिन अगर इनकी गणना की जा कि भाई तराजू में रख दिया जाए कि किसका पलड़ा भारी है, कौन क्या है क्या नहीं है, तो उसमें इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि मनीष भी मजबूत लोगों में है। एक बड़ा अच्छा सुलझा हुआ राजनीतिक घराना है वीरेंद्र सिंह का। लेकिन इसे भी तो नहीं झुठलाया जा सकता कि कैराना की मृगांका सिंह का भी घराना कोई कमज़ोर है क्या? वो भी बहुत बड़े घराने से है, बाबू हुकम सिंह का अपना नाम रहा। अब इसमें इनकी तीनों की अगर तुलना की जाए तो अनिल और मनीष और मृगांका, तीनों में मनीष को तो आप ये भी कहा जा सकता है, ये कहा भी जाएगा, जगह जगह ये सवाल आएगा कि मनीष तो बाहर का है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, और मनीष का अपना यहाँ कोई नाम भी नहीं है। मनीष चाहे तीर मार रहा हो, कह रहा हो, तो मुझे भी नहीं पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ। तो वो जब किसी को यहाँ जानता नहीं और उसे कोई नहीं जानता, तो उस पर क्या भाजपा अगर दाव लगावेगी तो वो मैं नहीं मानता कि वो कहीं कारगर सिद्ध होगा या बड़ा तीर मार लेगी भाजपा। अब रही उन दो उम्मीदवारों की, जिसमें मृगांका सिंह है और अनिल है। ये दोनों कैराना विधानसभा के मूल निवासी हैं और दोनों रहने वाले भी कैराना सर एक ही परिवार के लोग बाग हैं, दोनों का पारिवारिक रिश्ता भी है। अब इन दोनों में फिर जब तुलना की जाए तो यहाँ अनिल में और मृगांका में एक अंतर है कि अनिल ने, ये आप जरूर पूछोगे मुझे कि अनिल ने पिछली बार चुनाव में बहुत सारे वोट ले लिए थे, लेकिन तब तो अनिल लोकदल के टिकट पर लड़ रहा था। इस बार अगर उसे टिकट मिले तो लोकदल का समर्थन तो होगा, लेकिन समर्थन में और सीधे में बड़ा फर्क आ जाए। तो अनिल भी मेरा ख्याल के उतना प्रभावी यहाँ नहीं हो पाएगा जितनी मृगांका रहेगी, क्योंकि मृगांका के पास दो खूबियाँ विशेष हैं। एक तो व्यवहार, उसके पास उसका अपना एक व्यवहार है, बहुत शुद्ध साफ छवि की लड़की है, और उस परिवार से है हुकम सिंह के कि उसकी विरासत को संभालने वाली लड़की है। इसे अगर टिकट मिले तो मैं नहीं मानता कि ये नाहिद को चाहे ना हरावे, लेकिन बराबर में आके तो खड़ी हो जाएगी।
नाहिद के बराबर में आगे खड़ी हो जाएगी। उस समय पे पता नहीं क्या परिस्थिति हो, ये भी जीत सके और नाहिद भी जीत सके, लेकिन उन दोनों का तो कहीं मैं नहीं मानता कि वो नाहिद को टक्कर दे। नहीं, अनिल चौहान ने तो जिस समय बाबूजी जिंदा थे तो उस समय उपचुनाव लड़ा था और मात्र 1100 वोटों से वो चुनाव आ रहे थे और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। भाई उसमें आप ये तो देखिए कि भाजपा भी थी और लोकदल के टिकट पर तो लड़ा था ना वो भाजपा के टिकट पर कब लड़े थे अनिल? नहीं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने जिस समय बाबूजी जिंदा थे और वो सांसद बन गए थे। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें अनिल चौहान ही चुनाव लड़े थे। तो उस टाइम पर तो चलो बाबूजी का भी तो साथ था ना भाई, बाबूजी का साथ था, उभरती हुई भाजपा थी, भाजपा का तो तब उभराव था, अब तो भाजपा का उभार नहीं है। अनिल चौहान ये बात बोलते हैं कि बाबूजी ने तो उनका कोई साथ दिया ही नहीं था और वो तो पार्टी का और उनकी मेहनत का वोट था। नहीं, अगर बाबूजी मौन रहे तो भी तो स्वीकृति थी, हम्म। बाबूजी ने विरोध भी तो नहीं किया कहीं, उनकी स्वीकृति तो रही है। तो ये कहना कि भाई उनका नहीं सहयोग था, तो सहयोग तो था। अगर चुप एक आदमी है तो वो भी तो सहयोगी है। बाबूजी के जाने के बाद मृगांका सिंह चुनाव लड़ चुकी हैं, जनता ने देख लिया है और खासकर हिंदुओं ने पूरा प्रयास करके देख लिया है, लेकिन वो तो चुनाव जीत नहीं रही। वहाँ फिर अनिल का विरोध रहा ना, जब घर में ही राड होगी तो घर की कला भी तो बहुत बुरी कला हो। अनिल का विरोध रहा और अनिल के विरोध में उसे चुनाव हारना पड़ा। और फिर बाबू हुकम सिंह की एक गलती रही, सुलझे हुए आदमी थे, बड़े कद्दावर नेताओं में से थे, लेकिन उन्हें मृगांका सिंह को अपने जीते जी निकालना चाहिए था। जब वे जिंदा थे उन्हें एक दो चुनाव उसे लड़वाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे वो लेकर आए जब तो समय दूसरा चल रहा था, वो समय उपयुक्त नहीं था, उन्हें पहले उसे निकाल कर लाना चाहिए था, वो लड़की जीतती चुनाव। आज भी अगर सिंपैथी के तौर पे या उसके आचरण के हिसाब से उसकी सारी अच्छाइयों को देखते हुए भी लोग बागों का जो ध्यान ज़्यादा रहेगा मृगांका की तरफ रहेगा। अगर मृगांका को टिकट मिलता है तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी वोट उसे मिलेंगे। नहीं, अनिल चौहान का तो कहना ये है कि मृगांका सिंह तो यहाँ फील्ड में ही नहीं है, तो यहाँ लोगों के काम तो वो कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ फील्ड में है। तो देखिए अगर ये कैराना का सीट है तो हम भी तो उसी में ही हैं, हमारे कितने काम अनिल किया करें। हमने तो एक दो बार देखा कि मृगांका से बात की तो मृगांका ने तो बात का जवाब भी दिया, बहुत बढ़िया तरीके से करने की भी कोशिश करी। मनीष और अनिल का तो कभी ये रोल ही नहीं रहा। अगर उनकी चौपाटी केवल पूरी कैराना विधानसभा है तो फिर होगी, फिर अनिल अपनी जगह मजबूत है। लेकिन मेरा तो अपना नजरिया ये है कि विधानसभा तो बहुत बड़ी है, लगा के यहाँ पांतुपुरे से यमुना के किनारे किनारे कैराना से भी परे तक ईश्वरपुर तक लगभग कैराना विधानसभा है, तो क्या वो एक कलशान खाप की चौपाटी है क्या? नहीं, अब ये खींचतान तो फिर दोबारा फिर होगी। अनिल चौहान टिकट मांग रहे हैं, अगर मृगांका का होता है तो अनिल चौहान फिर वही काम करेंगे और अब तो मनीष चौहान का भी नाम जुड़ गया है, अब मनीष चौहान भी विरोध करेंगे। तो ये इनकी जो खाज है यही तो फिर नाहिद को जिताती है। जो ये कुत्ता खसन है कि भाई वो उसके पैर पकड़ के खिंचेगा, वो उसके पैर पकड़ के खिंचेगा, इसी से तो नाहिद मजबूत हुए। नाहिद को तो अब से पहले डिक्लेयर कर दिया। भाजपा अपने कैंडिडेट को आज तक डिक्लेयर नहीं कर पाई कि इन 3 मांग रहे टिकट, चौथा कोई और भी आ जाएगा। और बीजेपी का तो एक नियम है कि तो सीएम भी एक अजनबी आदमी को बनाया करें, हो सके टिकट इन तीनों को छोड़ के किसी चौथे को दे दे। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है। और नाहिद बराबर अपना वर्क कर रहा, अपना काम कर रहा, क्योंकि वो तो एक ही कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के साथ कैराना में। अगर मनीष चौहान को टिकट मिलता है, जिस तरीके से वो मेहनत भी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि मुस्लिमों के यहाँ भी उनके कई कार्यक्रम हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भाई मुस्लिम भी उन्हें वोट देगा, तो क्या वो नाहिद हसन को चुनाव हरा सकते हैं? भाई मुस्लिम है कहाँ के? आप उन मुस्लिमों का ये तो पता करें थोड़ा सा कि वो हैं कहाँ के। वो हैं तो सब उन्हीं की विधानसभा के, उसी के आसपास के गाँव के। भाई मुस्लिम तो हमारे यहाँ भी हैं, ये मुसलमान तो जानते भी नहीं कौन है। मेरे बराबर के गांव है, वहाँ से मनीष को कोई जानता तक भी नहीं कौन है। अब वो अगर उनके आसपास के गांव के उन्हीं के बिरादरी के कुछ लोग बाग होंगे जो नारे लगा रहे, जो खड़े, जिन्हें वो कह रहा कि सारे मुसलमान मेरे साथ हैं, इससे ये बात नहीं घटतला उतरती। नहीं, सारे मुसलमान उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुस्लिमों के इसी विधानसभा में गाँव में उनके कार्यक्रम हुए हैं। कौन से गाँव हैं, कहाँ कार्यक्रम हो रहे? रही बात कार्यक्रम की, तो मैं एक बार पहले भी कहा था आपको, अगर कोई आदमी किसी के पास आके बैठे और तो वो भाई नैतिकता के हिसाब से उसे चाय भी पिलावेगा, बिस्कुट और नमकीन मिठाई भी खिलावेगा, हो सके काजू और किशमिश भी खिला दे, तो ये सब चाय पानी पिलाने का मतलब ये थोड़ा है कि वोट भी देगा। वोट में और सम्मान में बहुत फ़र्क है।
अपने बाहर गए हुए आदमी की क्या जूत मार के बेइज्जती की जाया करती है, क्या उठाया जाके भाग जा तू यहाँ से। मुझे ये बताओ कि इस क्षेत्र के कौन से मुसलमानों ने उसे तहे दिल से बुला के तोरण द्वार बना के रणसिंगे बजवा के डेलियां निकाल ली हो, उनका नाम हमें बता दो आप, हम भी मनीष का गुणगाना शुरू कर देंगे। अच्छा लड़का है, बढ़िया है। ये मनीष चौहान के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और उन्होंने हमेशा सर्व समाज सर्व धर्म की राजनीति की है। ये कल परसों भी सर्व समाज की राजनीति थी मीर भोज को लेके। फिर एक बात आवेगी, कुछ ना कुछ जो कमेंट करने वाले हैं वो फिर इसे ही कहेंगे तब सर्व समाज कहाँ चला गया था भाई, तब सर्वधर्म कहाँ चला गया था। भाजपा में रह के सर्वधर्म की बात कर लेंगे, ना मृगांका कर सकती है, ना अनिल कर सकता, ना मनीष कर सकता। वहां फिर भेदभाव की राजनीति होगी, वहां फिर हिंदू मुसलमान होगा, तो फिर सर्वधर्म कहाँ आ गया और सर्व जातीय कहाँ आ गई। कल परसों तक दो जातियों को जो इकट्ठी रही हमेशा, जिनके पुरखे एक रहे और उन्हें दो करने का काम इन नेताओं का रहा है, किसी और का रहा। कुछ साधारण आदमी की हिम्मत थी कि तलवार हाथ में लेकर खड़ा होगा के, मुझे जवाब दें आप। तो आप क्या ये सोचकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये सोच के बोलता तो मैं मृगांका के बारे में भी यही कह सकता था। मैंने मृगांका के बारे में तो नहीं कहा, अनिल के बारे में तो नहीं कहा। तो सर्व समाज की बात तो और सर्वधर्म की बात तो वो लोग कह रहे भाई, अनिल ने या मृगांका ने ये बात तो नहीं कही सर्वधर्म सर्व समाज की। उनके तो अपने वोट हैं, अनिल के जितने वोट हैं अनिल के भी हैं और उसके जितने वोट हैं उसके भी, दोनों एक मंच पर आकर लड़े तो कोई ताकत नहीं कि चुनाव ना जीतते। मनीष चौहान चुनाव नहीं जीत सकते। मनीष के साथ तो फिर वही कुत्ता घसन रहेगी। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव का अभी मानते हैं 1 साल पड़ा, लगभग 1 साल बीच में है, 27 में चुनाव है, शुरू में चुनाव हो जाएंगे। इस 1 साल में वो आदमी कितनी पेट बना लेगा। अगर सोशल मीडिया के सहारे या यूट्यूब के सहारे बोल के आदमी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को कह दे तो क्या रचनात्मक कार्य हो रहे हैं क्या। लोग बाग अपने काम करवाने के लिए क्या कांध वहां जाया करेंगे क्या। उनके उसमें गांव पड़े दिसाला, ये दसाला कितनी दूर है, ये शामली विधानसभा का गांव ही तो है, दसाला भी है भाई। पेट बढ़ाई क्या अब तक किसी में यार। आप तो यूट्यूबर हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, आप तो प्रेस का काम कर रहे हैं। आप हर एक गांव में निकलो ना, पूछो मृगांका को हुक्म सिंह के नाम से 100 जानते होंगे, उनके यहाँ काम है किए हुए। मनीष इसे क्या नाम, अनिल को लोग बाग जानते होंगे क्योंकि अनिल ने यहाँ से पहले चुनाव लड़ लिया। लेकिन मनीष का रोल क्या है इसमें, फिर मनीष क्यों लड़े यार चुनाव। मनीष अपनी दावेदारी शामली पे नहीं कर सकता क्या, हक नहीं है उसका वहां। नहीं, चुनाव तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है। आदमी कहीं से भी लड़ सकता है। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, लड़ सकता है, लेकिन उसके बड़ों ने सबसे ज्यादा काम तो वहां किया होगा। फिर मुझे ये बता दो कि वीरेंद्र सिंह के कौन कौन से काम किए हुए यहाँ के, जब वो मंत्री रहे, पशुधन मंत्री रहे, और भी मंत्रालय रहे उनके पास। कितने लड़कों की नौकरियां लगवाई होंगी गैर गुजरों के अलावा, या फिर कैराना क्षेत्र के अलावा लगवाई हो कहीं की। आपके अलग ही क्या, कितने लोग बाग हैं वेटरनरी में। नहीं, हमारे यहाँ तो काफी लोगों की नौकरियां लगवा रखी। बस फिर गुजरों में तो लगी होंगी ना। नहीं, दूसरे समाज में भी लगी हुई है। हमारे यहाँ फिर हम कहाँ चले गए थे। हमारा इतना बड़ा एरिया पड़ा, कहीं तो बता दो कोई, या कोई और काम हो भाई। जब कहीं कुछ काम नहीं हो रहे हैं तो फिर खाम में झुट्टी आम मिलाना या नारेबाजी करना तो कौन सी अकलमंदी है। नहीं, काम क्या होने चाहिए थे समाज में, दुनिया भर के काम है, बताओ तो। दुनिया भर की आवाजें हैं। आज सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती क्या। आज कौन सा काम नहीं हो रहा है ऐसा यार। मैं एक बात को बार बार कहूँ क्या, कहाँ रोजगार चले गए, कहाँ रुपए की कीमत चली गई, कहाँ किसान के दुख दर्द चले गए, कहाँ युवाओं का दर्द चला गया। कौन से काम हो रहे हैं, करप्शन कम हुआ क्या। एक काम करवा दो आप तहसील में बैठ के किसी पे, जब तहसीलदार एसडीएम खुले हम पैसे ले रहे होंगे, बोलने का अधिकार किसका, रूलिंग पार्टी का है, विपक्ष बोल रहेगा। इसके बाद फिर भाजपा की सरकारें बन रही है। सरकार तो बन रही है, तो जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बनेगी, चाहे 1000 साल हो जा। जब तक भी मर्जी आए। तो मैं बार बार कहा करूँ, एक खेल है डिवाइस और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिस आदमी ने बनाया उसने डिवाइस भी बनाई, और डिवाइस कहाँ है, डिवाइस किसी आदमी के हाथ में है, और वो चलाता कब है, जब दिमाग काम करेगा। जो दिमाग मांग रहा वही डिवाइस को दबा रहा, और सॉफ्टवेयर में जो है वही चैनल आ रहा। तो जब तक ईवीएम है बैलेट पेपर से करवा दो ना भाई। आप चाहे साल तो 1000 हो जाओ, यही रहेंगे, इन्हें कौन हटा देगा। लेकिन क्या समाज में ठीक ठाक हो रहा है, समाज का मामला सब ठीक हो रहा है क्या। ये तो योगी का करिश्मा है, योगी की वजह से यहाँ क्राइम कंट्रोल है।
आपने बता दिया कि भाई ना तो मृगांका सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकती, ना अनिल चौहान यहाँ मृगांका से। के बारे में मैंने ये नहीं कहा चुनाव नहीं जीत सकती। मृगांका बराबर में आगे खड़ी हो सकती है और जीत भी सकती है और नहीं भी, लेकिन वो फेस करेगी चुनाव को। और कौन सा फेस कर रहा? ना अनिल चौहान कर सकता, ना नहीं, मनीष अनिल नहीं चौहान। कर पाएगा। उस समय जा लिया, उभरता हुआ समय था। अनिल में और मृगांका में भाई साहब बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और कम से कम कोई जाने ना जाने, मेरे कैसा जो आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, वो तो समझता है इन चीजों को, कौन क्या है, कहाँ है। तो लोकतंत्र है इसमें, तो भाई पता नहीं कौन किसे किस तरीके से वोट दे जा। नाहिद हसन को हराया जा सकता है। हाँ, अगर ये एक मुश्त हो और ईमानदारी से लड़े, कौन सी बड़ी बात है। अगर मृगांका सिंह, अनिल चौहान और मनीष चौहान इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें। आप एक बात देखिए, नाहिद हसन पे 1000 आरोप पहले लगे, दुनिया भर के आरोप, नशेड़ी भंगेड़ी पता नहीं कहीं के आरोप लगते थे, आज तो लगते। आज नाहिद को आज आप देखिए कितना परिवर्तन आया। जितना परिवर्तन नाहिद ने अपने में किया, ये लोग भी तो करें ना। अब नाहिद विधायक होने के बाद में जैसे घर बैठ जाना चाहिए था, जैसे कि ये काम परिपाटी है, लोग बाग नेता बनने के बाद में घर बैठ जा या अपना ऐशो आराम करें कहीं। नाहिद तो साइकिलों में फिरे, मोटरसाइकिलों में फिरे। नाहिद को कहीं तोरण द्वार की जरूरत नहीं है। नाहिद को कहीं, उसके हर एक ब्याह शादी में, हमारे यहाँ भी कल परसों एक ब्याह था और उसमें उन्होंने भाजपा के नेताओं को भी आमंत्रण, वो आदमी भाजपा का, जिसके यहाँ शादी थी वो भाजपा का एक पदाधिकारी है। और भाजपा के भी नेताओं को उसने अपने, इन्हें जो विधायक जो है, मंत्री रहे, इन्हें सबको, इन्हें भी इनविटेशन था, उनमें से एक नहीं आया। नाहिद तो उसके भी आया। जब उनके अंदर ये भावना ही नहीं, ये रहा ही नहीं है भाई कौन मेरा कौन पड़ा, उनके तो सब अपने हैं और काम करें, तो ये नहीं कर सकते क्या? ये केवल मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? ना इधर अपने नाम पे भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अखिलेश का यहाँ कोई विशेष रोल नहीं होगा, जो रोल है सब मनोवर का है, ना इधर का होगा। लेकिन इन्होंने अगर कोई काम करवाया होगा तो मोदी के नाम से हो रहा। और तो ये नहीं नाहिद बन सकते क्या? नाहिद कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि नहीं हार सकता है, लेकिन बनो तो बराबर में आके तो खड़े हो, नाहिद बन के तो दिखाओ। मतलब ये लोग नाहिद नहीं बन सकते, नहीं बनते। प्रधान तो मैं भी रहा, ये सब प्रधान क्यों नहीं बन के यहाँ 400-500 करोड़ के काम करवा सकते अपने गांव में, अपने क्षेत्र के विकास के लिए? दर्द तो ये है हमने लगा के शुगर मिल से बिजली घर छोटे से लगा के बड़े तक बैंक डाक खन्ने और लोन नौकरियां, सैकड़ों की नौकरियां दिवाई होंगी, मंदिर बनवाए होंगे, स्कूल बनवाए होंगे, डाक खन्ने। और सारा गांव में कोई छोड़ा ही नहीं ऐसा काम जो लखनऊ से योजना चली और मेरे गांव में ना हुई हो। तो सब क्यों नहीं कर सकते? नाहिद हसन कई बार से विधायक हैं, तो एक तरह से विरोध भी जनता में शुरू हो जाता है और डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ बातें हैं भाई सरकार उसे तो ये दिखाई दे, जहाँ मैं बोल रहा, मैं बार बार एक बात कहूँ भाई, मेरा जीवन संघ से शुरू हुआ, मैं भाजपा का नेता रहा। किसी भाजपा वाले ने आगे मुझे पूछा कि भाई तू नाराज क्यों है, तेरा दर्द क्या है? ना इधर तो अपने आदमी को पूछे, वहां पकड़ो खड़े, उनकी चल नहीं रही, मानते नहीं चलती, लेकिन अपने आदमी की मदद करने के लिए तैयार हैं, हर वक्त खड़े। महसूस नहीं कर रहे आप इस बात को? ये भी पकड़ के खड़े हो किसी को? नाहिद हसन ने क्या काम करवाया यहाँ से? हमारे यहाँ तो सड़कें बनवा दी है। तहसील उनकी नाहिद की मेहरबानी है, तहसील नाहिद की मेहरबानी है। गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं कि नाहिद की मेहरबानी है। और जो कोई चैलेंज करता हो कर दो, अरे पत्थर योगी आदित्यनाथ का लग रहा वहाँ बड़ी सी इनकी नाहिदर के समय में। और हमारे गांव में तो बहुत सारे काम हो रहे, नलके, लाइटें, पाइटें, ये तो काम सारा हिंदुओं का, ये तो काम प्योर हिंदुओं का। इसमें 3 तो सड़कें बन गई, पत्थर लग रहे नाहिद के। हमें शर्म के मारे, मतलब आपको क्या बतावें, मेरे 12 की गली पे भी, मेरे घर के सामने भी पत्थर नाहिद का लग रहा। तो नाहिद ने तो नहीं सोचा ये कि तो भाजपा का रहा होगा, ये तो संघ का आदमी है। और इन्होंने आज तक ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्यों दुखी हो। तो नाहिद में इन लोगों में बहुत फर्क है, जमीन में। ये कोई कमेंट करके कोई पागल ये कहेगा ना कि तेरा दर्द है, मेरा दर्द नहीं है। हम तो राजा थे, राजा है, राजा रहेंगे। हम तो स्वाभिमानी आदमी, स्वाभिमान से जिए, स्वाभिमान से आज जी रहे, स्वाभिमान से कल जीवेंगे। लेकिन बड़ा होना नाहिद को हराना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ये लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, बाबू हुकुम सिंह ने कोई काम नहीं किया। बाबू हुकम सिंह के काम हैं, वीरेंद्र सिंह का कोई काम हो तो कहीं चले, आज ठाली हूँ मैं शाम तक, एक 13 में बैठेंगे थोड़ी देर के बाद में, उसके बाद निकलेंगे। आप इस कैराना विधानसभा में गुजरों का कोई काम छोड़ के, देखिए मैं गुजरों को तो नहीं कहता क्योंकि वो गुज्जर ये भी है नाहिद भी, पर ये वैसा गुज्जर है जिसे हिंदू गुज्जर नहीं मानते, और वे गुज्जर गुजरों को गुज्जर मानने हैं, गुज्जरों को भाई मानने, और कोई उनका भाई नहीं है। मुझे किसी गैर गुजरों के गांव में दिखा दो कोई काम हुआ तो मैं आपकी दावत भी तो करूँगा ना। आज आप भी नाहिद हसन का इसीलिए गुणगान कर रहे हैं क्योंकि आप भी नाहिद हसन को उन गुजरों में नहीं गिनते, आप भी। अरे मैं तो गुज्जर, आप भी गुज्जर हैं, मैं तो आपके लिए चाय भी लेकर आया, आप भी तो गुज्जर हैं। हम गुजरों के कहाँ विरोधी हैं, वे कुछ मुट्ठी भर गुज्जर रहे होंगे और लोगों के विरोधी, लेकिन हम तो गुजरों को भाई मानते हैं, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। हमारा सबसे ज्यादा उठना बैठना तो गुजरों में ही है, जो हम बार बार एक बात कहें कि भाई हम एक बाबा की औलाद हैं, तो ये लोग तो मानो ना। हमें किसी गैर गुज्जर के गांव में, जाटों के गांव में दिखा दो इनके काम, हमें किसी ब्राह्मणों के गांव में दिखा दो, किसी मुसलमानों के गांव में दिखा दो, दिखाओ ना। तो सच को सच कहना तो भाई वो तो चुभेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मनीष चौहान, अनिल चौहान और मृगंका सिंह, इनके अलावा ये तो गुर्जर हैं, इनके अलावा अगर किसी और बिरादरी पर भाजपा दांव लगाए? भाई भाजपा के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो किसी पे भी दांव लगा ले ना। तो सीएम पे हरियाणा में देख कमाल कर दिया, राजस्थान में कमाल कर दिया, मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया, दिल्ली में कमाल कर दिया, खड़ा कोई और हो गया कोई और। ही तो यूपी में ही ऐसा हो गया था, देवता पुजवा दिए किसी के और मुख्यमंत्री बन रहा कोई, तो इनका क्या पता है किस लिया में ये तीनों लड़ के बैठ जाएंगे और आ जाएगा कोई चौथा, क्या पता लगे। लेकिन वही बात फिर घूम फिर के आप जो पूछना चाहो, और इसे नाहिद को हरा देना इतना आसान काम नहीं है जितना ये लोग बात सोच रहे होंगे। फिर मैं इस बात को कहूँ, आप हंस रहे, लेकिन मैं ये कह रहा कि नाहिद की बराबर की टक्कर का आदमी आने का नहीं। नाहिद के दोनों जगह वोट है, इनके वोट एक जगह होंगे हिंदुओं में, मुसलमान में तो नहीं। जिन्हें मनीष ये कह रहा कि मुसलमान मेरी साथ है, वो तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, यहाँ के तो हैं भी नहीं। नहीं, जब नाहिद हसन के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों हो सकते हैं, तो मनीष, मृगंका या फिर अनिल के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों क्यों नहीं हो सकते? फिर ये बुलडोजर मुसलमान पे क्यों चले? मुसलमान आज भयभीत है, कितना भयभीत है, डर के मारे। अगर वो ये कह रहा कि नहीं हम तो भाजपा को ही वोट देंगे, क्या दे देगा? आपका मन मान रहा दे देगा क्या? आज के दिन मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान और चिंतित है, दुखी है, और आम मुसलमान दुखी है, जबकि हालांकि उसे लाभ मिल रहा, लाभ की योजनाओं का लाभ सारा मुसलमान को मिला, लेकिन फिर भी मुसलमान परेशान है। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।